केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। उनके दौरे को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजी की 13वीं में शामिल होंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस के विकास और आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नए कानून लाने के बाद फॉरेंसिक साइंस के प्रभाव पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम विष्णुदेव साय के साथ अबूझमाड़ जाएंगे। वहां सेना के कमांडरों और ग्रामीणों से मिलेंगे, कैंप का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि घुसपैठियों की सूचना देने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई ऑटोमेशन नहीं है, इसलिए आपके पास जो भी जानकारी है उसे विस्तार से बता सकते हैं। जिला स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। नक्सलवाद पर उन्होंने कहा 7 राज्यों से डीजीपी और एडीजीपी आएंगे और माओवाद को कैसे खत्म किया जाए इस पर चर्चा होगी। तय समय सीमा के भीतर बस्तर को लाल आतंकवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। लगभग 2 बजे भूमि पूजन के स्थल पर पहुंचेंगे और लगभग 2:30 बजे वो मेफेयर में एक जो इसी भूमि एनएफएसयू के ही इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के संदर्भित एक कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय सारे, विधायक महोदय सारे, सबको निमंत्रण है और ऐसे ही बहुत सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के एचओडीज हैं, डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सारे आएंगे। साथ साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अधिवक्ता हैं, जो फॉरेंसिक साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, फॉरेंसिक साइंस के लेक्चरर्स आदि हैं, ये सारे ही डेलीगेट्स वहाँ पर होंगे। वरिष्ठ जन, विद्वज्जन सारे लोग आएंगे। उनके बीच में छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस पर कैसा काम हो रहा है और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फॉरेंसिक साइंस पुराने 3 नए प्रावधानों के आने के उपरांत किस तरह से प्रभावी हुआ है, उन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। मैं सोचता हूं कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। अबूझमाड़ जाने वाले पहले गृह मंत्री हैं, अबूझमाड़ जाएंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे। तो मैंने अबूझमाड़ के कैंप में कल सुबह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे साथ में और वहाँ पर कमांडर्स के साथ मुलाकात है, गांव वालों के साथ मुलाकात है, विकास कार्यों की समीक्षा है, कैंप का विजिट है, ये सारे कार्यक्रम उसमें हैं। नहीं, हमारे देश में जो नहीं हुआ सालों से वो काम करने की आवश्यकता है। देश में 17 साल प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, 15 साल प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी जी, 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, 5 साल राजीव गांधी जी रहे और विभिन्न प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे। कभी इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना के लिए आगे आए हैं, परंतु इसको पूर्ण विस्तार के साथ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जितने भी घुसपैठिए हैं उनमें सब लोगों के बीच में आपस में चर्चा होती है कि वहाँ रहते हैं, उसके घर आगे हैं, उस टेंट वाले के साथ या उस कारखाना वालों के साथ हैं, वहाँ पर दिखते हैं, ऐसा विभिन्न चर्चाएं होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो भी ऐसी चर्चाएं होती हैं उसके लिए विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800 233 1905। 1800 कॉमन होता है, 233 1905, 233 905 ऐसा नंबर जारी हुआ है। आप इस नंबर पर इसमें ऑटोमेशन नहीं किए हैं, क्योंकि आप फोन करके विस्तृत रूप से जो बताना चाहे वो आप बता सकते हैं। सारी ही बातों को जिलावार सेग्रीगेट करके और उन पे जिलावार कार्यवाहियां की जाएंगी और इस टोल फ्री नंबर के बाद जो जन चर्चा का विषय है उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, ये अपेक्षा है। सर, एलडब्ल्यूई की जो बैठक होगी सर, इसमें मंथन में माओवादियों से मुक्ति का मंत्र दिया जाएगा। 7 राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी सारे आएंगे और विशेष रूप से सशस्त्र माओवाद जो है उससे किस तरीके से मुक्ति हो, इसके लिए जरूर मंथन होगा। जनगणना का विषय जो है, बस्तर का काफी क्षेत्र पुराने समय से बचा हुआ है और पिछली बार जो बचा वो तो ठीक माओवादियों के होने के कारण बचा और
इस बार मैं सोचता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां जनगणना नहीं होगी। चुनौती जरूर है, परंतु उसको ठीक किया जाएगा। सर, आकाश राव के परिजन भी आपसे मुलाकात हुई, आज कार्यक्रम में पहुंचा जाएंगे? जी, मैं आकाश राव जी के निवास पर जरूर जाऊंगा पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, और आज उनके परिवार का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मुलाकात भी है। वो लोग पूरा परिवार उनसे मुलाकात भी करेगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि उनसे मुलाकात। कायराना है भाई इन हरकतों को, कोई क्या कहेगा। जो सरेंडर कर रहे हैं उनके परिवारजनों को मारा जा रहा है, जो पुनर्वास कर रहे हैं उनके परिवारजनों को मारा जा रहा है। कभी मैंने ये नहीं होना चाहिए, कभी होता भी नहीं था। ये नई परिपाटी इन लोगों ने शुरू कर दी है। भाई कोई माओवाद की तरफ चला गया है तो वो उसकी गलती है, उसके परिवार वालों को थोड़ी ना कोई पकड़ता है। तो अब ये लोग इस तरीके से अगर शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय काम है, ये नहीं करना चाहिए। और जो भी है बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा नियत समय में, इसमें कोई संशय नहीं। एक घुसपैठियों के लिए जो अभियान शुरू करने वाले, एक बार उसका अभियान शुरू है भाई, अभियान शुरू है। जय छत्तीसगढ़ इस नाम से काम किया जा रहा है, और विशेष अभियान भी बीच बीच में किए जाएंगे। और इस पूरे ही अभियान के लिए में ये है कि जिलों में एसटीएफ का गठन किया गया है। जो भी सूचना होगी मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि पुलिस तक जरूर पहुंचाएं। टोल फ्री नंबर भी है, उसके माध्यम से भी आप अपनी सूचना पहुंचाएं। पहुंचने वाली सूचना पर पुलिस कार्यवाही करेगी और पूरे ही हमारे छत्तीसगढ़ से सारे लोगों को पकड़ कर वापस भेजा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं।